हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का सब्जेक्ट चल रहा है और मौर्य साम्राज्य का जो तीसरा वीडियो है ये सम्राट अशोक पर आधारित है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, देखिए, मौर्य सम्राट अशोक कौन है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, ठीक है मित्रों। इसमें जो बेसिक बातें हैं, सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक, ठीक है। पहली पॉइंट तो यही है कि मौर्य वंश का तीसरा शासक, ठीक है। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन है? सम्राट अशोक। इसका कार्यकाल कार्यकाल मित्रों, यदि इसके कार्यकाल की चर्चा करें तो बिंदुसार के बाद इसका कार्यकाल शुरू होता है, यानी 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है, ठीक है। इसके पिता का नाम, ठीक है, पिता कौन थे? बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। आप नोट करते चले, बिंदुसार इसके पिता का नाम है। और माता का नाम माता सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, ठीक है। माता सुभद्रांगी, सुभद्रांगी का जो दूसरा नाम है मित्रों, धर्मा है। क्या है? धर्मा। यह दिव्य वरदान के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि सुभद्रांगी का दूसरा नाम क्या है? धर्मा, ठीक है। और इसका स्रोत दिव्यावदान है, दिव्यावदान से, ठीक है, ये स्रोत है। मित्रों, नेक्स्ट बातें, बेसिक बात यह है कि मौर्य सम्राट, देखिए, मौर्य सम्राट जो बिंदुसार है, इसके पिता का नाम, मौर्य सम्राट जो बिंदुसार हैं, इनकी पत्नी सुभद्रांगी थी, ठीक है, जो एक ब्राह्मण की पुत्री थी। और इनका पुत्र सम्राट अशोक, हालांकि बिंदुसार परंपरागत तरीके से सुसीम को शासक बनाना चाहते थे, यानी अपने बड़े पुत्र बिंदुसार, लेकिन सम्राट अशोक उसकी हत्या करके स्वयं सम्राट बन जाते हैं। आइए देखते हैं सम्राट अशोक की पत्नी, ठीक है, पत्नियां। अगर इसकी चर्चा की जाए तो एक से अधिक पत्नियां, सभी का अलग अलग रोल है, सभी पर बेसिक क्वेश्चन है। तो इनके पुत्र में पहला देवी या महादेवी, एक देवी या महादेवी, महादेवी। इसमें खास बात है कि महादेवी ये विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, ठीक है, विदिशा के व्यापारी की पुत्री, की पुत्री। नेक्स्ट बात है, ये जो देवी या महादेवी है, इन्हीं से सम्राट अशोक का बड़ा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ था। इससे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है महेंद्र, और एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम है संघमित्रा। क्या नाम है? संघमित्रा, ठीक है, पुत्री का नाम है संघमित्रा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये देवी या महादेवी, यह तो कौथी पत्नी थी? पहली पत्नी,
पहली पत्नी थी। आइए, पत्नियों में दूसरा नाम अगर मैं लिखूं, दूसरा नाम का तात्पर्य है दूसरी पत्नी। असंगमित्रा थी, उसमें भी खास बात है। असंग मित्रा, असंग मित्रा ये सम्राट अशोक की पटरानी थी। सम्राट अशोक की पटरानी कौन थी? असंग मित्रा। नेक्स्ट, कारुवाकी। अगली पत्नी का नाम यानी तीसरी पत्नी का नाम है कारुवाकी। आगे चलकर देखेंगे कि तीवर, जो सम्राट अशोक का पुत्र है तीवर, यही तीवर की मां थी। तीवर की मां, ठीक है, या माता आप यूं कह सकते। इससे पुत्र जो उत्पन्न हुआ उसका नाम तीवर था। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगली जो पत्नी है तिसरखा। तिसरखा के बारे में जो खास बात इतिहासकारों द्वारा कही है, इसने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, इसने नोट करिएगा, तिसरखा जो थी इसने बोधि वृक्ष को, बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई। ठीक है। नेक्स्ट अगला पद्मावती। ठीक है, कौन सी? पद्मावती। मध्यकालीन इतिहास का नहीं, प्राचीन इतिहास का। पद्मावती। ठीक है मित्रों, पद्मावती एक कुणाल की माता है। इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, इसके पुत्र का नाम था कुणाल। इससे जो उत्पन्न हुआ पुत्र उसका नाम था कुणाल। ठीक है। आइए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध साहित्यों के अनुसार अशोक के, सम्राट अशोक के, ठीक है, दो पुत्र, ठीक है, दो पुत्र हैं और दो पुत्रियां, दो पुत्रियां। हालांकि दो से अधिक पुत्र हैं, दो से अधिक पुत्रियां हैं, लेकिन मैंने क्या आपको बताया कि बौद्ध मतानुसार, बौद्ध साहित्यों के अनुसार, दीपवंश के अनुसार, महावंश के अनुसार, इस सारे बौद्ध साहित्यों के अनुसार अशोक के दो पुत्र हैं तथा दो पुत्रियां हैं। पुत्र का नाम मैं यहाँ दो से मैं बता देता हूं अभी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दो पुत्र में महेंद्र, महेंद्र का वर्णन मिलता है, और दूसरा जो है कुणाल। ठीक है। अन्य साहित्यों में मित्रों ध्यान दीजिएगा कि तिस या तीवर, तीवर का भी नाम आता है। दो पुत्रियां हैं, देखिए मित्रों, कौन सा? दो पुत्रियां हैं, और कौन सा? एक संघमित्रा, संघमित्रा, और एक है चारुमती। चारुमती। ठीक है, दो पुत्रियां हैं, कौन? चारुमती। आइए नेक्स्ट, अब अशोक का राज्याभिषेक देखते हैं। यहाँ व्हाइट बोर्ड पूरा भर गया, अब आप इसे नोट कर लें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक, राज्यारोहण कहें या राज्याभिषेक कहें, बात एक ही है। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक, मैंने पहले पॉइंट में ये बताया था आपको, इसके पिता, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार, बिंदुसार पारंपरिक रवैया अपनाना चाहते थे, या यूं आप कह दें पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे। परिणाम ये निकलता कि बिंदुसार सुसीम को सम्राट बनाना चाहते थे, को सम्राट बनाना चाहते थे।
परंतु सम्राट अशोक राधा गुप्त की सहायता से, किसकी सहायता से? राधा गुप्त की सहायता से, की सहायता से, सहायता से क्या बन जाते हैं? सम्राट बन जाता है। राधा गुप्त की सहायता से क्या बनते हैं? सम्राट बनते हैं। ठीक है। दीप बौद्ध वंश बौद्ध धर्म का जो महान ग्रंथ है, यानी बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक शासक बनने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। 99 भाइयों की हत्या। आप समझ सकते हैं कितना क्रूर शासक। ठीक है, 99 भाइयों की इसने हत्या किया। इसकी जानकारी देता है बौद्ध ग्रंथ, कौन सा? बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश। नोट करिएगा मित्रों, दीपवंश प्लस महावंश। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक शासक बनने से पहले 99 भाइयों की हत्या किया और इसने सुसीम, अपने बड़े भाई सुसीम की भी हत्या किया था। सुसीम मेन पॉइंट था उसका, क्योंकि वो शासक बनने वाला था और यह राधा गुप्त की सहायता से, एक कूटनीति चाल से इसकी हत्या किया। उसके बाद यह स्वयं सम्राट बन गया। और राज्यारोहण से पूर्व सम्राट अशोक, ये जो सम्राट अशोक, देखिए कोई जनरल पीपल नहीं उस समय, बस राजकुमार है ये वो, कुछ नहीं। ये तो राजकुमार था ही नहीं, राजकुमार तो सुसीम था, उत्तराधिकारी सुसीम था। ठीक है। अशोक, लेकिन एक बात खास थी कि सम्राट अशोक शासक बनने से पहले अवंती, जो वर्तमान में उज्जैन नाम है, उसका राज्यपाल था। तो सम्राट अशोक शासक बनने से पहले यह अवंती का राज्यपाल क्या था? अवंती का राज्यपाल था। तो ध्यान देने वाली बात है, अवंती का वर्तमान नाम उज्जैन है। क्या नाम है मित्रों? उज्जैन वर्तमान नाम है और यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। एमपी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी। क्या मित्रों? मध्य प्रदेश की राजधानी उज्जैन, नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, या आप यूं कहें मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी है। और यहाँ पर कुंभ लगता है। उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है और यही महाकालेश्वर का मंदिर है। महाकालेश्वर का मंदिर है, जो विश्वविख्यात महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में है। वर्तमान में एमपी में पड़ता है, यानी एमपी की धार्मिक नगरी है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। और उस समय क्या नाम था? अवंती नाम था, अवंती महाजनपद था। ठीक है। और अवंती का शासक कौन था? अवंती का राज्यपाल कौन था? सम्राट अशोक था। कब? सम्राट बनने से पहले, राजा बनने से पहले यह अवंती यानी उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात मित्रों, आइए अशोक का विजय अभियान देखते हैं। ठीक है। अशोक का विजय अभियान, विजय अभियान, सम्राट अशोक का विजय अभियान की मैं अगर बात करूं तो केवल चोल पांड्य और केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी, जो उस समय क्या नाम था? श्रीलंका था, उसको छोड़कर सम्राट अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारत में विस्तृत हो गया था, यानी सीमा का विस्तार इसने कर दिया था। तो आप नोट करिएगा, विजय अभियान में केवल चोल पांड्य और चोल पांड्य और केरल गुप्त, कौन सा? केरल पुत्र
तथा प्लस ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी का वर्तमान नाम क्या भाई? श्रीलंका है। मैं ताम्रपर्णी ही लिखूंगा क्योंकि उस समय ताम्रपर्णी नाम था, वर्तमान में श्रीलंका है, सीलोन श्रीलंका। इसको छोड़कर, इन सबको छोड़कर, इसके सिवाय, इन सबके सिवाय, इन सबके अतिरिक्त सम्राट अशोक का शासन काल, शासन यानी साम्राज्य, साम्राज्य संपूर्ण भारत पर था। संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत में विस्तृत था सम्राट अशोक का साम्राज्य। ठीक है। सम्राट अशोक का समकालीन शासक सिंघल नरेश तिस्स था। ठीक है। तिस्स के बारे में यूपी ट्रिपल एससी पे क्वेश्चन बन चुका है इसमें, तो आप नोट कर लीजिएगा। समकालीन, समकालीन शासक तिस्स कौन है? तिस्स या सीलोन का शासक था। सीलोन का शासक, सीलोन का शासक कौन था? तिस्स। ठीक है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया था, सिंघल नरेश। ठीक है। तिस्स, सिंघल नरेश, सिंघल नरेश तिस्स था। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट अगली पॉइंट देखते हैं। सम्राट अशोक के जो हिंद यवन आक्रमणकारी थे उस समय, ठीक है, या फिर आप यूं कह सकते हैं हिंद यवन जो राजा हुआ करते थे, जो अच्छे राजा थे, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो उनका दृष्टिकोण ठीक ठाक था, उनसे सम्राट अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। वे कौन कौन सम्राट थे? ठीक है, आप इसे नोट कर लें। देखिए मित्रों, अशोक का, अशोक का, अशोक का 4 यवन, जो उस समय आप यूं कह सकते हैं हिंद यवन, 4 यवन राजाओं से, राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसमें 4 कौन कौन से हैं इसकी जानकारी आप जरूर रखिएगा, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एंटीयोकस। पहला नाम है एंटीयोकस। यह सीरिया का शासक था, सीरिया का शासक था। इतिहासकार बताते हैं एंटीयोकस से सम्राट अशोक का अच्छा संबंध था। दूसरा शासक है यवन, दूसरा शासक जो मिस्र का शासक था तुर्मै। ठीक है, तुर्मै, यह मिस्र का शासक, मिस्र का शासक था। नेक्स्ट जो तीसरा नाम आता है मित्रों, एनिकिनी। एनिकिनी, एनिकिनी जो मित्रों उस समय था, ये मैसेडोनिया का शासक था, मैसेडोनिया का शासक। जो चौथा है हिंद, उससे अच्छा था मेगारस। तीसरा को चौथा है मेगारस। इसको अलेक्जेंडर द मेगारस भी कहा जाता था, जो उस समय साइरीन का शासक था, साइरीन का शासक। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, अशोक ने श्रीनगर, ठीक है, कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में
देवपत्तनम नामक एक नया नगर बसाया था। तो मैं इसकी चर्चा करूं तो इधर नोट कर देता हूं। अशोक द्वारा बसाए गए नगर नगर में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, कश्मीर में श्रीनगर, और दूसरा नेपाल में देवपत्तनम। ये देवपत्तनम ये नेपाल में पड़ेगा। कहां पर? नेपाल में पड़ेगा मित्रों। और यह श्रीनगर ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में पड़ेगा। इसकी चर्चा, ठीक है। श्रीनगर और देवपत्तनम नामक नगर बसाए थे। और अशोक के राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसे नोट कर लें। अब हम देखते हैं सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन। देखिए मित्रों, उस समय कश्मीर के आसपास का क्षेत्र, एक बार तक्षशिला का जब विद्रोह हुआ था, उसको बहुत ही क्रूरता से जो दमन किया था सम्राट अशोक ने दमन किया था। क्योंकि सम्राट अशोक से पहले सुसीम को जब भेजा गया था उसका दमन करने के लिए, तो दंगे का दमन नहीं कर पाए थे सुसीम। उसके बाद अवंती का राज्यपाल अशोक को भेजा गया था। अशोक ने क्रूरता पूर्वक उसका दमन कर दिया। उसके बाद इसकी शक्तियों में विस्तार हुआ और इसने कश्मीर में अपनी शक्तियों को विस्तृत किया। नेपाल और अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूं आप कहें चौमुखी तरीके से सम्राट अशोक और ने सीमा का विस्तार करना शुरू किया था। नेक्स्ट, इसका हृदय परिवर्तन देखते हैं। अशोक कहां से हृदय परिवर्तन हुआ, आप नोट करें इसे मित्रों। अशोक का हृदय परिवर्तन, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन जो हुआ है वो कलिंग युद्ध से हुआ। ठीक है, कलिंग का युद्ध जो हुआ था उसी से, कलिंग युद्ध। अब ये बात है, कलिंग का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। ठीक है मित्रों, कलिंग का युद्ध अशोक और राजा नंदराज के मध्य हुआ था। कलिंग का युद्ध अशोक वर्सेस नंदराज, राजा नंदराज। अशोक और यह युद्ध जो हुआ है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में। समय इसका नोट करिएगा, 261 बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, 261 ईसा पूर्व। परिणाम आया अशोक विजयी रहा। यह युद्ध सम्राट अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष, ठीक है, कलिंग पर आक्रमण कब किया था अशोक ने? अपने राज्याभिषेक के, नोट करिएगा, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने आक्रमण किया था। और यह युद्ध काफी भयानक रहा और जिसका तात्कालिक कारण भी चर्चा कर दिया जाए कि इस कलिंग युद्ध का कारण क्या था। कलिंग पर युद्ध करने का कारण क्या था? अशोक ने जो इस पर कलिंग पर आक्रमण किया, तो हाथी गुफा अभिलेख से एक जानकारी प्राप्त होती है कि इसका सीमा विस्तार, ठीक है, एक तो था सीमा विस्तार, दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कलिंग पर आक्रमण करने का, हाथियों को प्राप्त करना चाहता था। कारण सीमा विस्तार प्लस हाथियों की प्राप्ति हेतु इसका कारण था। ठीक है, आइए, सम्राट अशोक विजयी रहा। यह युद्ध इतना भयानक था कि इस युद्ध में
आप नोट करिएगा, 1 लाख सैनिक, 1 लाख सैनिक, 1 लाख सैनिकों की हत्या, 1 लाख सैनिकों की हत्या प्लस हजारों हजार सैनिक, हजारों हजार सैनिक, हजारों सैनिकों का हाथ पैर कटा, हाथ पैर कटा, ठीक है। और हजारों हजार सैनिक अधिकतर बंदी बनाए गए, ठीक है, बंदी बनाए गए। जब इसकी जानकारी सम्राट अशोक के, जब युद्ध, ठीक है, युद्ध पे काफी ज्यादा सैनिक मारे गए, तो सम्राट अशोक के, जब अशोक विजयी हुआ तो सम्राट अशोक के सेनापति ने बताया कि सम्राट, इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए और हजारों हजार सैनिक यानी लाखों की संख्या में सैनिकों के हाथ पैर कटे हैं, कितने घायल हैं, और इतने सैनिक बंदी बनाए गए। मतलब भारतवर्ष में अभी तक एक पहला ऐसा युद्ध है जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की हत्या हुई है। इसका परिणाम सुनते ही, इस युद्ध का परिणाम जो मैंने आपको बताया सुनते ही अशोक विचलित हो उठा और अशोक का हृदय दहल गया। उसने कहा, इतना बड़ा नरसंहार, यानी कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय दहल गया और वह विचलित हो उठा। इस युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है। हालांकि पहले अभी इसकी चर्चा कर दिया जाए, इस युद्ध के तत्काल पश्चात अशोक ने क्या किया। अशोक ने इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात भेरी घोष की जगह अपने, यानी मगध में भेरी घोष, भेरी घोष की जगह धम्मघोष, धम्मघोष को लागू किया, को लागू किया, ठीक है। भेरी घोष क्या होता है मित्रों, युद्ध नीति होती है। भेरी घोष को युद्ध नीति कहा जाता है, युद्ध नीति। और धम्म घोष क्या है, धम्म घोष क्या है, धर्म नीति, धर्म नीति, ठीक है मित्रों, नोट करिएगा। अशोक ने युद्ध नीति के स्थान पे धर्म नीति को लागू किया, ठीक है। और उसने तलवार का पूर्णतः त्याग कर दिया, तलवार का उसने, अशोक ने त्याग किया। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ग्रहण किया। मित्रों इसमें एक बात है, एक खास बात है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से लिया था। दीक्षा किसने दिया, उपगुप्त, उपगुप्त से, उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। और बौद्ध धर्म की तरफ रुझान कैसे आया, इसकी प्रेरणा किसने किया, किसने दिया था, यह प्रेरणा अशोक का भतीजा निग्रोध ने दिया था, ठीक है। प्रेरणा, प्रेरणा किससे प्राप्त किया, अशोक ने। आप बात को समझिएगा मित्रों, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया, जबकि प्रेरणा निग्रोध से लिया था, निग्रोध, निग्रोध से लिया जो अशोक का भतीजा था, ठीक है। अशोक का भतीजा निग्रोध से लिया था, ठीक है। प्रारंभ में इससे पहले जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है। आप इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट बातें हम देखते हैं, अगली बातें अशोक ने अब क्या किया,
अशोक का तो हृदय परिवर्तन हो गया, जिसकी जानकारी अगर शिलालेखों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसकी जानकारी कौन देता है, तो 13वां शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख से मित्रों कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध की जानकारी, कलिंग युद्ध का वर्णन प्लस सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा की गई है, तो है 13वां शिलालेख। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बातें हम देखते हैं, आप इसे नोट करें। देखिए मित्रों, सम्राट अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने संदेशों के माध्यम से और अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। और सम्राट अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो ब्राह्मी है, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, यानी 4 भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, 4 भाषाएं इसमें शामिल हैं। और सम्राट अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। आइए मित्रों एक एक की चर्चा हम करेंगे। सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। सम्राट अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। और सम्राट अशोक के प्रथम शिलालेख में कहा गया है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं प्लस पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है मित्रों। और सम्राट अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं के लिए, मनुष्य एवं पशुओं के लिए, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। क्या? चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। सम्राट अशोक के तीसरे शिलालेख में कहा गया हर 5वें वर्ष राज्य की अधिकारी, हर 5वें वर्ष, मैं ओरली बता देता हूं, आप नोट कर लें। सम्राट अशोक के तीसरे शिलालेख में कहा गया है हर 5वें वर्ष राज्य की अधिकारी राज्य के दौरे पर जाएंगे। और सम्राट अशोक के चौथे शिलालेख में कहा गया है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या की गई। ठीक है, 4 है इस पे, यानी डोर डोर पे भेरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या की गई। 5वां शिलालेख है 5, और इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। मैं 3 ये जो है राजकीय अधिकारी राजकीय दौरे पर जाएंगे, राजकीय अधिकारी हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारी राजकीय दौरे पर जाएंगे। और इसमें चौथे पर भेरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या की गई है। ठीक है, धम्म घोष की व्याख्या की गई है। और नेक्स्ट इसमें 5वें शिलालेख में धर्म महामात्र का मतलब धर्मगुरु, धर्म महामात्रों की नियुक्ति का विषय कहा गया। और सम्राट अशोक के 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात कही गई है। आत्मनियंत्रण का उल्लेख है, आत्मनियंत्रण का उल्लेख है। अशोक के 7वें शिलालेख में मित्रों तीर्थ यात्रा का वर्णन है, तीर्थ यात्रा का वर्णन है। 8वें शिलालेख में भी तीर्थ यात्रा का ही वर्णन, तीर्थ यात्रा का ही
वर्णन है 8वें शिलालेख में। और 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। शिष्टाचार, सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। और 10वें में देखिए, 10वें शिलालेख में इसमें सभी लोग प्रजा के हित के बारे में सोचे, प्रजा हित की बात कही गई। सभी लोग प्रजा के हित के बारे में सोचे, प्रजा हित के बारे में सोचे। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। धर्म महामात्रों का उल्लेख है 13वें शिलालेख में हमने अभी बताया था सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन तथा कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध प्लस हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। और 14वें शिलालेख सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करें, धार्मिक जीवन व्यतीत करने की बात कही गई है। देखिए सम्राट अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी, 14 है। और 14 शिलालेखों में हमने आपको बताया, पहले शिलालेख में कहा गया सभी मनुष्य मेरे बच्चे एवं पशुबल की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। और तीसरे शिलालेख में हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारी राजकीय दौरे पर जाएंगे। और चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। और छठे शिलालेख में अशोक के आत्मनियंत्रण की बात कही गई है। 7वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन है। और 8वें शिलालेख में भी अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन है। और अशोक के 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्ची शिष्टाचार का वर्णन है। जबकि 10वें में सभी लोग प्रजा के हित के बारे में सोचें, ये वर्णन है। और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म देखिए एक पाली भाषा का शब्द है जिसको हिंदी भाषा में धर्म क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। 12वें शिलालेख में स्त्री धर्म मात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। जबकि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। और 14वें शिलालेख में कहा गया सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करें। ठीक है, सभी के धार्मिक जीवन व्यतीत करने की बात कही गई। मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में बात करेंगे शेष तथ्यों के बारे में। मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें तथा हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।